हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल ट्रिपल ए मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो हम लोग क्लास 12 शुरू किए हैं। क्लास 12 में हम लोग जो है डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? डिफरेंशिएशन। तो पिछला क्लास में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, वो हम लोग सीखे थे। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं उनका डेरिवेटिव हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमें ट्रिगोनोमेट्री का कुछ बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद रखना पड़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। फिर भी एक बार हम उसे रिमाइंड करा देते हैं कि वो बेसिक फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या है कि अगर आपको साइन, देखिए फर्स्ट करते हैं साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका एक और फॉर्मूला होता है tan के टर्म में 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि ये दो फॉर्मूला है। अब हमें जैसा जरूरत लगेगा उस तरह से इंप्लीमेंट करेंगे। फिलहाल हमें याद रखना है कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। दूसरा फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। उसी तरह cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और एक होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा डिवाइड 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। उसी तरह cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। tan 3 थीटा, tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा डिवाइड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये सब याद रखिएगा, तभी हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। अदरवाइज फिर वहां फॉर्मूला बैठाइए, फिर उसे कैलकुलेट कीजिए, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। अगर याद रहेगा तो हम बहुत ही जल्दी उसे सॉल्व कर सकते हैं। फिर देखिए अगला क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। उसी तरह 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर थीटा। फिर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, इसका फॉर्मूला होता है cosec स्क्वायर थीटा। और ये दोनों को एक चीज और हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे दिखा देते हैं। ठीक है, अगर हमें सिर्फ tan स्क्वायर थीटा लिखना रहे, tan स्क्वायर थीटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नीचे आ जाइए, सिर्फ अगर हमें cot स्क्वायर थीटा लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूला है, इसे हमें याद रखना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं आसानी से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना तो। ठीक है, याद कर लेंगे। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में किस तरह का फंक्शन दिया हुआ रहेगा, डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें कहेगा। ठीक है, इसे लिख लीजिए अभी। देखिए आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, dy बाई dx निकालना है। क्या दिया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक चीज आप कहेंगे कि हम इसे डायरेक्ट फॉर्मूला में लगा के हम उससे क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं। आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आंसर वही आएगा जो फॉर्मूला से जो हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, हम लोग जब फर्स्ट क्लास डिफरेंशिएशन जब शुरू किए थे, डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट क्लास था उसमें डिफरेंशिएशन का बहुत सारा हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे। फॉर्मूला में फॉर्मूला यहाँ ऐसा भी था कि अगर यहाँ पे रहे डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला आता 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। याद है? दूसरा था डी बाई डी एक्स, अगर यहाँ पे रहे टेन इनवर्स एक्स, तो इसका फॉर्मूला होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, 6 का ही हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे पढ़े थे। ठीक है, अगर आप देखना चाहें तो क्लास फर्स्ट डिफरेंशिएशन का फर्स्ट क्लास में ये सारे फॉर्मूला जो है वो देख सकते हैं।
अब यहाँ पे आप बोलिएगा कि साइन इनवर्स एक्स तो दिया हुआ है, हम क्यों ना उसे उस फॉर्मूला में बैठा दें। तो जी हाँ, आप बैठा सकते हैं, लेकिन क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए पूरा एक्स के बदले ये पूरा लिखना पड़ेगा। फिर आपको चेन रूल से ये जो दिख रहा है अंदर में, इसका भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, u बाई v मेथड में टूटेगा, तब जाके ये आंसर मिलेगा। लेकिन जो हम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक फॉर्मूला जो सीखे हैं, उससे हम लोग कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो देखिए। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया है 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, टेन थीटा होता है, कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा होता है और कॉट थीटा होता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको देखना है कि x का क्या वैल्यू लेंगे ताकि ये पूरा फॉर्मूला में आ जाए। x हम लोग साइन थीटा लें, कॉस थीटा लें, टेन थीटा लें, कोसेक सेक कॉट क्या लेंगे तो ये जो है वो फॉर्मूला में आ जाए। तो देखते हैं क्या लेने से आ जाएगा। अगर हम साइन थीटा लेते हैं, अगर हम x को हम लोग साइन थीटा मानते हैं, लेट x इक्वल टू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 2 साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। जहां जहां x है वहां हम लोग साइन थीटा रख दिए। क्या इसका कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता है, तो हम लोग साइन थीटा नहीं ले सकते हैं। साइन नहीं ले सकते हैं तो कॉस भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि जो केस साइन के केस में है वही कॉस के केस में भी है। तब हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू टेन थीटा लेके देखते हैं। x का वैल्यू क्या लेके देखते हैं, टेन थीटा। हम लोग मान लिए लेट x इक्वल टू टेन थीटा, x इक्वल टू टेन थीटा। तो अब बोलिए, अगर इसको हम लोग लिखना चाहे तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x होगा ना। देखिए, अगर x बराबर हम लोग टेन थीटा लिखें तो इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, टेन थीटा इक्वल टू x। यहाँ पे इस तरह भी तो लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x। आप रख के देखिए, देखिए फॉर्मूला में आ जाएगा, क्या आ जाएगा देखिए, y इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स। ठीक है, साइन इनवर्स लिखें, फिर क्या लिखेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे, टेन थीटा लिखेंगे। क्या हो जाएगा, 2 टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस x का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए y इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स, और देखिए ये किसका फॉर्मूला, अभी तुरंत हम लोग पढ़ रहे हैं, 2 टेन थीटा डिवाइड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा जो है वो किसका फॉर्मूला होता है, तो साइन 2 थीटा का होता है। किसका होता है, साइन 2 थीटा का। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर सिर्फ क्या बचेगा, y बराबर बचेगा 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा। अब y इक्वल टू यहाँ पे 2 लिखेंगे और थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x, तो हो जाएगा 2 टेन इनवर्स x। समझ में आ गया। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा, यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, इसे मिटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है, सिर्फ डिफरेंशिएशन किसका निकालना है, तो टेन इनवर्स x का। अब अभी तुरंत हम लोग टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, एक बार और लिख देते हैं। ठीक है, टेन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए 2 कांस्टेंट है, टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे अगर सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इजी, कोई दिक्कत। तो अगर अभी जो फॉर्मूला हम बेसिक फॉर्मूला जो बताए थे ट्रिगोनोमेट्री का, वो अगर याद रहेगा आपको तो क्वेश्चन देखते ही हिट कर जाएगा कि हम x का क्या वैल्यू रखें, साइन रखें, कॉस रखें, टेन रखें, क्या रखें कि ये फॉर्मूला में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 रखने से फॉर्मूला में आ गया, हो गया ना सॉल्यूशन इजी, कुछ करना पड़ा। सबसे पहले यहाँ पे देखिए x को टेन थीटा मान लिए, तो टेन थीटा इक्वल टू x हो जाएगा, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स x हो जाएगा। जहां जहां x था वहां टेन थीटा रख दिए, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा रख दिए। ये पूरा फॉर्मूला में आ जाएगा, कौन सा फॉर्मूला में, साइन 2 थीटा। अब यहाँ साइन इनवर्स है, यहाँ साइन है, साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, y इक्वल टू 2 थीटा। अब देखिए थीटा बराबर क्या है, टेन इनवर्स x, तो लिख दें 2 टेन इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दिए,
डिफरेंशिएट करते हैं, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx, टू कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का, और tan इनवर्स x का फार्मूला होता है डिफरेंशिएशन का 1/1 प्लस x स्क्वायर, जो हम लोग डिफरेंशिएशन का फर्स्ट चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर याद नहीं है तो इधर से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? लिखिए से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है सेम वैसे ही है जो हम लोग पिछला क्वेश्चन लिए थे। पिछला क्वेश्चन क्या लिए थे हम लोग, y इक्वल टू था साइन इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ साइन इनवर्स के बदले क्या है कॉस इनवर्स है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स नहीं देके यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स। ठीक है, और कुछ अंतर यहाँ पे है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे x को हम लोग tan थीटा मान लिए, लेट x इक्वल टू tan थीटा। हम लोग इसको लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू x, और अगर थीटा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन पे, y इक्वल टू दे रखा है, क्या दे रखा है cos इनवर्स, क्या लिखेंगे 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस क्या लिखेंगे tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स। अभी तुरंत पढ़े हैं, जो ये जो दिख रहा है 2 tan थीटा डिवाइड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin 2 थीटा का। किसका होता है sin 2 थीटा का। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ cos इनवर्स है, यहाँ sin है, ये तो नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो हम ये जो sin जो दिख रहा है उसे हम लोग पहले cos में कन्वर्ट करेंगे, ये जो sin जो दिख रहा है उसे किस में कन्वर्ट करेंगे cos में कन्वर्ट करेंगे। ये भी बहुत आसान है, देखिए क्या हो जाएगा, इधर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ जाते हैं, एक बार लिख लेते हैं y इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। अब ये जो साइन है इसे हम लोग cos में कन्वर्ट करेंगे, जो बहुत ही आसान है। क्या करेंगे cos इनवर्स, साइन को क्या लिख सकते हैं cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। हो गया ना, साइन को cos में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 90 से थीटा को घटाना पड़ेगा। तो थीटा मतलब क्या 2 थीटा है, तो 2 थीटा को घटा दिए किससे पाई बाई 2 से, देखिए cos पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा क्या हो जाएगा sin 2 थीटा। मतलब क्या है, साइन दिया हुआ था, cos में बदलने के लिए हम लोग उस जो वैल्यू दिया हुआ था 2 थीटा उसको हम लोग किससे घटा दिया पाई बाई 2 से। अब यहाँ पे cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा, अब यहाँ पे बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब इसको लिख सकते हैं y इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। देखिए थीटा क्या था tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा बोलिए, यहां तो y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू यहां क्या हो जाएगा d बाई dx पाई बाई 2 माइनस 2 कांस्टेंट है d बाई dx किसका, तो tan इनवर्स x का। अब देखिए इसका सॉल्यूशन, ये देखिए पूरा कांस्टेंट है, पाई बाई 2 क्या है कांस्टेंट नंबर है, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का भी तुरंत ही पढ़े हैं क्या 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना इजी, कोई दिक्कत, समझ में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखें, लिखिए इसे, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे x का क्या मान रखेंगे कि फॉर्मूला में आ जाए, तो x tan थीटा रखने से आ जाएगा। देखिए लेट x इक्वल टू हम लोग मान लिए tan थीटा, अगर x बराबर tan थीटा लिए तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू क्या x, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अब इसे लिखिए y इक्वल टू क्या लिखे cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x क्या मान है tan थीटा मान है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू क्या cos इनवर्स, ये जो आपको दिख रहा है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये किसका फॉर्मूला होता है, तो cos 2 थीटा का होता है।
किसका होता है? cos 2 थीटा का। cos इनवर्स cos कैंसिल, y बराबर क्या बचेगा? 2 थीटा। y बराबर क्या हो जाएगा? 2 थीटा। अब इधर आ जाइए, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या आया? 2 थीटा। तो y इक्वल टू 2 है, थीटा, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x। यहां से थीटा को क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x। अब इसे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हो जाएगा? y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx। 2 कांस्टेंट है, 2 क्या है? कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन किसका निकालना है? डिफरेंशिएशन निकालना है tan इनवर्स x का। देखिए 2 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो लिखिए इसे, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा चेंज करके दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। इसे मिटा दे रहे हैं। वो दूसरा क्वेश्चन क्या है वो देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, ये जो cos इनवर्स दिख रहा है ना, ये cos इनवर्स को हटा दिए, cos इनवर्स को हटा के यहां पे लिख दिए sin इनवर्स। क्या लिख दिए यहां पे? sin इनवर्स। फिर भी हम लोग x को tan थीटा ही लेंगे, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना, इसको tan थीटा लेने पर ही फॉर्मूला में आएगा। अब इसे यहां से सॉल्व करेंगे, y इक्वल टू क्या लिखेंगे? sin इनवर्स। क्या हो जाएगा बोलिए? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड क्या हो जाएगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब क्या हो जाएगा? y इक्वल टू साइन इनवर्स, क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। क्या हो जाएगा? cos 2 थीटा। आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू, देखिए ये साइन इनवर्स, ये जो cos दिख रहा है, cos को साइन में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा? π/2 से घटाना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? π/2 माइनस 2 थीटा। अब यहां पे देखिए साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? π/2 माइनस 2 थीटा। यही ना होगा? इधर आ जाते हैं, y इक्वल टू क्या था? π/2 माइनस 2 थीटा। इसको इस तरह लिख सकते हैं, π/2 माइनस 2, और थीटा, थीटा के बदले क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। क्या लिखेंगे? tan इनवर्स x। अब आगे बढ़ते हैं, अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। डायरेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। इसका तो dy बाई dx हो जाएगा। ये जो π/2 है ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। -2 लिखेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में? कोई दिक्कत किसी को? तो लिखिए, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। देखिए ये जो बोर्ड पे जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिया है? y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो दिख रहा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो दिख रहा है, सॉरी रूट को अभी भूल जाइए। ये जो दिख रहा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x क्या रखने पे फॉर्मूला में आ जाएगा? आप देखिए साइन थीटा रख के देखिए, x बराबर आप साइन थीटा रखिए, क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी तुरंत पढ़े हैं, क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा। आ गया ना फॉर्मूला में? आ गया, मतलब x का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे। x का वैल्यू क्या रखेंगे? साइन थीटा रखेंगे। यहाँ पे लिख लीजिए, लेट x इक्वल टू साइन थीटा। अगर x बराबर साइन थीटा है तो इसे इस तरह लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर x, मतलब थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। आगे बढ़ते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स x। अब यहां पे आ जाइए, y इक्वल टू क्या दिया है? साइन इनवर्स। ये देखिए 2 है, x को क्या माने है? साइन थीटा, तो लिखेंगे साइन थीटा। फिर लिखेंगे अंडर रूट, क्या लिखेंगे? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन अंडर रूट। देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। फिर नीचे लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन,
ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर मतलब दो गो कॉस है, तो जब रूट के बाहर आएगा तो एक बाहर आएगा कि नहीं, एक बाहर आ गया, ये हो गया कॉस थीटा। फिर इसे लिखते हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स, यहां पे देखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, क्या फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कैंसिल, सिर्फ y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा बचेगा, y बराबर क्या बचेगा 2 थीटा, यहाँ पे लिखिए y बराबर बचेगा 2 थीटा। अब इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू 2 थीटा किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, किसके बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy by dx, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन किसका निकाल रहे हैं हम लोग साइन इनवर्स x का, किसका निकाल रहे हैं साइन इनवर्स x का। आगे बढ़ते हैं, क्या हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है 1 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसे सॉल्व करके लिख सकते हैं 2 by अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आ गया समझ में, कोई दिक्कत किसी को, कंफ्यूजन भी कोई नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसे लिखिए, देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिख रहा है हमें y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 by 2x स्क्वायर माइनस 1। पहले देखते हैं, अगर हम x का वैल्यू साइन थीटा लें तो यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है, होता है नहीं होता है। अगर cos थीटा लेंगे तो फॉर्मूला में आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसका फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा, याद है। तो हम लोग x क्या लेंगे cos थीटा लेंगे, हम लोग मान लिए लेट x इक्वल टू cos थीटा, डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, बैठा दे फॉर्मूला में, बैठा देते हैं। y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स 1 by 2 x के जगह पे cos थीटा, x का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू सेक इनवर्स क्या हो जाएगा 1 by cos 2 थीटा, क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। y इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक इनवर्स, देखिए 1 by cos किसके बराबर होता है सेक के बराबर, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या सेक 2 थीटा। अब यहाँ सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू क्या बचेगा 2 थीटा, y बराबर क्या आया 2 थीटा आया। अब इधर आ जाइए, y बराबर आया 2 थीटा, यानी कि y इक्वल टू 2 और थीटा का वैल्यू क्या है cos इनवर्स x, क्या है cos इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा dy by dx, 2 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन हमें किसका करना है cos इनवर्स x का, किसका cos इनवर्स x का, क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस इनवर्स x का माइनस 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो माइनस 2 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। कोई दिक्कत किसी को? तो हम लोग फॉर्मूला से देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एक और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद इस चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। लिखिए इसे, देखिए यहां जो क्वेश्चन दिया है क्या दिया है tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स 3x डिवाइड माइनस x क्यूब डिवाइड 1 माइनस 3x स्क्वायर। साफ तौर पे हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग x का वैल्यू tan थीटा रख दें तो आसानी से ये फॉर्मूला में आ जाएगा। अगर हम लोग x बराबर tan थीटा लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x लिख सकते हैं। इसको लीजिए y इक्वल टू क्या लिखेंगे tan इनवर्स 3x के जगह पे क्या लिखेंगे tan थीटा, तो लिख दीजिए 3 tan थीटा माइनस x पर पावर 3 है मतलब 10 पर पावर 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 3 थीटा डिवाइड क्या हो जाएगा 1 माइनस 3 x का स्क्वायर है क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स। अब देखिए ये पूरा फॉर्मूला में आ जाएगा, किसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का,
ठीक है। अब यहाँ पे tan इनवर्स tan कैंसिल, सिर्फ क्या बचेगा y इक्वल टू 3 थीटा, मतलब y इक्वल टू 3, थीटा के बदले क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, ठीक है। यानी कि y इक्वल टू क्या आया 3 tan इनवर्स x। अब इसे डिफरेंशिएट कर दीजिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा। ये 3 कांस्टेंट है और tan इनवर्स x का डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा 3 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर हमें ट्रिगोनोमेट्रिक का बेसिक फॉर्मूला अगर पता है तो हम आसानी से इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। डेरिवेटिव का नया फंक्शन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम लोग लॉगरिथम फंक्शन को सॉल्व करेंगे, e पर पावर x रहेगा उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेकर के कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये सब हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।